हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, द्विघात समीकरण या बहुपद, क्या बोलते हैं हम इसको, बहुपद। अब पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में भी इसको स्टडी कर चुके हैं, बट यहाँ पर भी मैं एक बार और क्लैरिफाई करूंगा। एंड इसके बाद फिर इसके टाइप्स और इसके साइज आगे एक्सरसाइज करवाऊंगा। देन क्या है पॉलिनोमियल्स, क्या होता है, बहुपद क्या है, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद क्या है, बहुपद। बहुपद में ढेर सारे टर्म मीन्स जब वेरिएबल को, इंग्लिश के अल्फाबेटिकली अल्फाबेटिकल वर्ड को हम क्या करते हैं, या लेटर को क्या करते हैं, या ऐड करते हैं, या माइनस करते हैं, या डिवाइड करते हैं, साथ में चाहे ऐड कर ले, तो ये सब क्या कहलाते हैं, क्या पॉलिनोमियल्स हैं। क्या है ये, पॉलिनोमियल्स हैं, बहुपद है। मीन्स क्या होता है पॉलिनोमियल्स, जब 2 और मोर टर्म को एक साथ ऐड किया जाए, सेपरेट किया जाए, डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, या सिंगल एक लेटर लिख दिया जाए, वर्ड लिख दिया जाए काउंटिंग का, यह भी एक पॉलिनोमियल है। एक्स लिख दिया जाए, यह भी एक पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आज मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो हमारे कोर्स में है 10th क्लास के, ये है पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर यानी रैखिक, क्या कहते हैं इसको हम, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, जब पॉलिनोमियल में हम क्या करते हैं, एक्स की जो पावर है, जो पावर किसे कहते हैं, जो इसके ऊपर जैसे 1 है या इसके ऊपर जैसे 2 है, तो ये 2 क्या कहलाता है, इसका पावर, घात। तो पावर जब 1 होती है, मैक्सिमम पावर क्या होती है, 1 होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। इसके एग्जांपल है लीनियर पॉलिनोमियल के, x प्लस वाई हो, चाहे x प्लस 2 हो, चाहे y प्लस 3 हो, चाहे 3z प्लस 4 हो, एनीथिंग। मीन्स क्या हो कि जो y की पावर 1 होना चाहिए, x की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1, z की पावर 1, ये क्या कहलाएगा, पूरा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है ये, लीनियर पॉलिनोमियल, जब x की जो पावर है वह मैक्सिमम 1 हो। एंड सेकंड क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, ये भी 2 टाइप का होता है, लीनियर भी। कितना होगा, अगर जैसे यहाँ पर एक ही टर्म है, 1 वेरिएबल है, केवल एक ही x यूज किया गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यह है 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। और ये भी क्या है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ये भी क्या है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। बट ये क्या है, ये 2 वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x एंड y 2 लेटर यूज किया गया है, तो 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। देन क्लियर हो गया कि 2 वेरिएबल क्या होता है, 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल। तो 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल जिसमें x y 3 वेरिएबल होंगे, x y और z का भी यूज कर लिया जाए, तो क्या होंगे, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल होंगे। मगर क्या होंगे, ये लीनियर होंगे। 2 वेरिएबल तो होंगे, मगर ये सब के सब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल में ही आएंगे। अब नेक्स्ट क्या है, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल, इसे क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल। अभी मैं बताऊंगा कि पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। पॉलिनोमियल आप इसको प्रॉपर तरीके से समझते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होता है, जिसकी पावर 2, यानी द्विघात समीकरण। क्या हो, द्विघात बहुपद। देन क्या, द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें x की पावर क्या हो, 2 हो, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। जैसे x² + 2 हो,
या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 हो, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10 हो, या एक्स वाई प्लस 10। तो एक्स वाई ये भी क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि ये इंटू के रूप में है। ये भी इंटू के रूप में है तो पावर को हम ऐड करके चेक करते हैं। 1 और 1 मिलकर के कितना हो जाएंगे, 2 पावर। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये ध्यान रहे, ये नहीं कि देखोगे कि यहाँ पे x की पावर 1 है तो बोल दोगे लीनियर, ऐसा गलत हो जाएगा। देन क्या है, अच्छा ये यहाँ पर 1 पावर हो, बट यहाँ पे मैक्सिमम पावर हमें देखना होता है। ये पावर जो है 2 ये देखना होता है। यदि पावर 2 है तो इसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड थर्ड क्या आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में त्रिघात समीकरण, क्या बोलते हैं इसको, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में क्या होता है, जब x की पावर कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 होनी चाहिए। 2 हो या ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। x की पावर 3 प्लस एक्स वाई हो, 1 हो, क्या ये त्रिघात हो, या एक्स स्क्वायर वाई हो प्लस एक्स स्क्वायर हो प्लस 10। क्या है ये भी त्रिघात है। क्यों ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की पावर 2 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा, 3। क्लियर? तो इससे हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 1 वेरिएबल है। ये क्या है, 1 वेरिएबल। एंड ये क्या है, ये एक्स एंड वाई 2 यूज किया गया है। देन यहाँ पे है क्यूबिक तो है मगर 2 वेरिएबल में। कितने हैं, 2 वेरिएबल। एंड ये किसमें है, ये भी एक्स एंड वाई, बस 2 ही लेटर यूज किया गया, तो ये भी 2 वेरिएबल में। या 10 जेड कर दिया जाए तो एक्स वाई एंड जेड ये 3 वेरिएबल में हो जाएगा। कितने में हो जाएगा, 3 वेरिएबल। तो मैं पूरी टॉपिक क्लियर करना चाह रहा था कि 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। अच्छा इसी लीनियर पॉलिनोमियल के इक्वल में यदि हम क्या करते हैं, जैसे x प्लस वाई है इक्वल टू 0, देन यार लीनियर क्या आ जाएगा, हमारा इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वेशन। ऐसे ही सारे में जितना भी जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, उसके इक्वल टू यदि हम इक्वल टू 0 कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल से इक्वेशन बन जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन। यदि यहाँ पर इक्वल टू क्या आएगा, 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर इक्वल टू 0 कर दें, क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देन ये दोनों में डिफरेंस आएगा। नाउ अगेन अब आता हूं मैं सिलेबस के पूरी तरह से कोर्स पर। ये भी सिलेबस का ही है सारा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा था, क्योंकि जब तक हम कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते हैं तब तक आगे के एक्सरसाइज समझ में नहीं आता है। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप घर पर एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप स्टडी करते हो घर पर, तो अपनी लाइफ में निश्चित रूप से आप सक्सेस रहोगे। प्लानिंग क्या है, टाइम टेबल बनाना होगा कि हमें 2 घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, 1 घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। जिस भी सब्जेक्ट को में आपका इंटरेस्ट हो, पहले उसको अच्छे से स्टडी करो, उसको आप प्रिपेयर करो, और टाइम आप बीच में आप अपने खेलने के लिए टाइम मैनेज करते रहना चाहिए। नाउ अगेन आगे आता हूं मैं। अब पहला इसमें टॉपिक है वो है अलजेब्रिक इक्वेशन। क्या आएगा, अलजेब्रिक, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, ज्योमेट्रिकल, ज्यामिति, क्या बोलते हैं, ज्यामितीय। इसका मीनिंग क्या है, ज्यामिति मीनिंग क्या है इसका, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के
शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। क्या मतलब इसका कि कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज क्या होते हैं। जैसे हमने 8th क्लास में और 9th क्लास में पढ़ा था x+1 इक्वल टू, यदि हम जीरो होता है तो x इक्वल टू क्या मिला, -1। तो x इक्वल टू जो -1 मिला है यही इसका जीरोज है, शून्य है। क्या है इसका, शून्य है, जीरोज है। तो जीरोज का मतलब हमें जीरो से नहीं मतलब है, हमें यहाँ पे किससे मतलब है, x की जो वैल्यू मिलती है हमें। क्यों, क्योंकि जीरो के इक्वल हम कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं, देन इसी को हम क्या करते हैं, x की वैल्यू -1 है। जैसे हम पहले करते थे x² प्लस 3x प्लस 1 या 3 1 2 सपोज 2 है यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर x², जैसे हम फैक्टर करते थे 2x प्लस x प्लस 2, देन x कॉमन लेते थे। 8th क्लास में भी आपने पढ़ रखा हो, 9th क्लास में भी। तो मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या कि x प्लस 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1, तो x इक्वल टू जो मिलता है x प्लस 2 इक्वल टू 0 फर्स्ट मिलेगा, x इक्वल टू -2 सेकंड क्या मिलेगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -1। तो ये जो मिला हमारा -2 -1, यही इसका जीरोज कहलाता है। क्या कहलाता है, जीरोज। शून्य क्या होता है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शून्य क्या होता है, जीरोज क्या होता है। तो ये जो आंसर मिला हमारा -2 एंड -1, यही इसका क्या आएगा, जीरोज है। क्लियर। तो अब कोई भी पॉलिनोमियल दिया है उसका हमें जीरोज कैसे मालूम करना है, तो किसके लिए मालूम करना है, हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमें बताना है इसका। ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या है, ग्राफ के द्वारा। ठीक है, मीन्स क्या है, सपोज कोई एक ग्राफ ऐसे दे रखा है जो x एक्सिस को कट कर रहा है एंड y एक्सिस को कट कर रहा है। y एक्सिस होता है हमेशा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है, x एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो y एक्सिस। देन अब ये जो लाइन है इस x एक्सिस में कितने जगह पॉइंट कट रही है, यहाँ पर 1 2 3, यानी x की वैल्यू 3 मिलेगी हमें। कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, यानी इसके 3 जीरोज मिलेंगे। क्या कहेंगे हम, 3 जीरोज, यानी 3 सोल्यूशन मिलेगा इसका, 3 आंसर मिलेगा, 3 शून्य। जितनी जगह y को कितनी जगह कैंसिल कर रहा है, y से नहीं मतलब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे s की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तब 1 2 यदि हो यहाँ पे क्या होगा, s की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, अगर 1 2 हो देन यहाँ पर तो क्या होगी, s की वैल्यू 0, मगर यहाँ पर 1 2, यहाँ पर क्या होगा 2, s की वैल्यू 1 2, तो क्या मिल जाएगा हमें 2, y की वैल्यू 0। तो s की कितनी वैल्यू मिली हमें, 2, यहाँ पर कुछ मिलेगा, यहाँ पर कुछ मिलेगा, यानी 1 2 3, जितने x एक्सिस पर ये जो कर्व जितने जगह जितने पॉइंट पे काटता है उतने हमारे जीरोज होते हैं, शून्य होते हैं। ये एक्सरसाइज 2.1 के कॉन्सेप्ट है। आप इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1, इसका है फर्स्ट क्वेश्चन। एक लाइन खींचा हुआ है, एक्सरसाइज 2.1, एक्स एक्सिस एंड ये क्या है, वाई एक्सिस। तो ये जो फर्स्ट लाइन है वह बताओ एक्स एक्सिस को कहीं पर कट कर रही है, ये जो लाइन है जा रही है नहीं। देन यहाँ पे जीरो कितने होंगे, तो शून्य, कितना होगा, शून्य, यानी शून्य की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, शून्य। और सेकेंड पार्ट में क्या आएगा, तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, ये केवल 1 पॉइंट पर। यहाँ पर जीरो कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा, शून्य का 1। दैट्स ऑल। ऐसे ही थर्ड का आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 जगह कट कर रहा है, 1 2 3 जगह, तो
देन इसका आंसर हो जाएगा 2.1 का 3, 2.1 3 आंसर हो जाएगा 2.1। थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 3 आंसर। नाउ अगेन अब आते हैं अगली एक्सरसाइज पे। इसका अलग कॉन्सेप्ट है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, इसके बीच है रिलेशन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरो यानी शून्यकों और कोफिशिएंट गुणांकों के बीच संबंध। तो किस संबंध की बात कर रहा है? हमारा जो नॉर्मल इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारा होता है ax² जनरल, जिसे क्या बोलते हैं हम? जनरल सामान्य, जिसे कहते हैं सामान्य द्विघात समीकरण। सामान्य द्विघात समीकरण क्या है? इसमें x² + bx + c = 0 है। यदि समीकरण का लिया इक्वल टू 0 है और पॉलिनोमियल यदि है तो क्या होगा? बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बहुपद। यानी तो हमें एक क्वेश्चन के सामने क्या बोलना होगा? पॉलिनोमियल। मेथड दोनों के लिए सेम होगा। क्या पॉलिनोमियल के लिए इक्वल टू 0 नहीं रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में यदि हम इसका फैक्टर करेंगे, हम इसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो पहला इसका रूल मिलता है, क्या अगर रिलेशन बताना बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? वेयर, मैं पहले समझा दूं, वेयर ए बी क्या कहलाता है? कोफिशिएंट। वेयर ए एंड बी, ए इज कोफिशिएंट। क्या ए एंड बी आर कोफिशिएंट? आर कोफिशिएंट है। ये किसके कोफिशिएंट है? आर कोफिशिएंट है। ए किसका कोफिशिएंट है? x² का। बी किसका कोफिशिएंट है? x का। सी क्या है? सी एंड सी इज कांस्टेंट। सी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस क्या होता है? नियतांक, फिक्स है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स है। और इसे क्या कहते हैं? गुणांक है। ए एंड बी क्या है? गुणांक है। तो रिलेशन हमें बताना है, तो क्या होता है रिलेशन? यदि हम इसके लेट, अगर हम ये मान लें लेट जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हम मान लें? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज अल्फा एवं बीटा मान लें। क्या है हिंदी में क्या बोलेंगे? माना द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा एवं बीटा है। अल्फा एवं बीटा है। देन इसे फर्स्ट कंडीशन हमें मिलेगा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इक्वल होता है फार्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर? क्या मतलब? सम ऑफ जीरो, सम मीन्स क्या होता है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग। योग कौन कौन से शून्य का हमारे पास? अल्फा एंड बीटा। अल्फा एवं बीटा का योग करने के लिए कर रहे हैं। इसका फार्मूला मिल गया हमें -b/a। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो x का गुणांक कितना आएगा? कोफिशिएंट x का b, तो माइनस होता है फार्मूले में। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? a। ये फार्मूला हमारा पहला मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू a प्लस -b/में। क्या आएगा फार्मूला? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/में a। एंड
शून्यकों का हमारा क्या बताना आएगा, प्रोडक्ट। क्या है सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, केवल कांस्टेंट होता है यहाँ पर, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट कितना आएगा यहाँ पर, कांस्टेंट इसे कहते हैं कांस्टेंट सी को, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आएगा, ए, कितना आएगा ए, यानी अल्फा इंटू बीटा का ये फॉर्मूला मिल गया हमें, सी अपॉन में ए। सी क्या है, कांस्टेंट है, एंड ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ए क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्या है, 2.2 में फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें इसके जीरोज बताना है एंड रिलेशन बताना है, इसको प्रूव करना है। तो बताओ मैं क्लियर इसको। एक्सरसाइज 2.2 2.2 क्या एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। इसके कह रहा है कि पहले जीरोज बताओ, शून्यक बताओ। क्या बताओ, शून्यक, जीरोज। तो जीरोज कैसे हम मालूम करेंगे, ये जो कांस्टेंट है क्या आएगा यहाँ पर, माइनस 8 कांस्टेंट है, तो 8 का हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, हम इसका फैक्टर करेंगे। तो 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, क्या मिला हमें, माइनस 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स अब हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8 आ जाए। उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8 आ जाए, एंड उन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड करने पे माइनस 2 हो जाए। कितना आ जाए, माइनस 2 हो जाए। देन मीन्स एक्स का कोफिशिएंट हो जाए। क्या आ जाए, एक्स का कोफिशिएंट मिल जाए। ऐसे एक्स स्क्वायर करने कोई मतलब नहीं भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे 1 है। यदि इसके आगे कोई नंबर होता, मान लो 5 होता, तो मल्टीप्लाई करना पड़ता हमें 8 में। बट यहाँ पे क्या करना, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है, तो हमें इसमें से ढूंढना होगा। सोचो 2 2 जा 4 हम कर लेते हैं इंटू 2, तो 4 इंटू 2 करेंगे, क्या है, माइनस 8 लाना है। तो अब माइनस यहाँ लगाए या माइनस 2 के आगे लगाए, ये कैसे पता चलेगा क्लियर, क्योंकि हमें आंसर लाना है माइनस 2। क्या लाना है, माइनस 2, यानी माइनस वाली संख्या लार्जेस्ट होगी एंड प्लस वाली संख्या लोवेस्ट होगी। देन ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि माइनस प्लस माइनस वाली संख्या बड़ी है यानी ग्रेटर है। देन यहाँ पे आंसर माइनस 2 का मिल जाएगा, यानी ये माइनस करना होकर के प्लस का होगा। क्या होगा, प्लस का होगा। क्लियर। देन माइनस 2 का माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस 8 एंड माइनस 4 में 2 को प्लस करेंगे तो माइनस 2 यानी 1। तो अब ये हमारा माइनस 2 एंड 2 माइनस 4 एंड 2 ये फैक्टर मिल गया हमारा, माइनस 4 एंड 2। कैसे करते हैं इसका फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इस 4 के साथ में एक्स को उतार लेते हैं, प्लस 2x और माइनस 8। ऐसा इसको हम रिवर्स चेक कर लेते हैं कि माइनस 4 प्लस 2 मिलकर के माइनस 2 होगा कि नहीं होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में माइनस 8 आएगा या नहीं आएगा। क्लियर, तो आएगा। अब इक्वल टू, अब इन दोनों फैक्टर में से x हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन लेंगे, देन एक x बच जाएगा। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करना, x को डिवाइड करना। देन क्या हो जाएगा, एक x बच जाएगा यहाँ पर, माइनस ऐसे ही 4x में से एक x कॉमन ले रहे हैं, क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। क्लियर। नाउ अगेन प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेने का मतलब होता है 2 से 2 को डिवाइड कर लेंगे,
देन क्या बचेगा यहाँ पर x, ऐसे ही 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, x माइनस 4। ये 9th क्लास के कोर्स में भी आपके रहा है, बहुत ही इजी है, आप इजीली इसको कर सकते हो। देन x माइनस 4, ये हमारा फैक्टर मिल गया। अब इस फैक्टर को हमें क्या करना है, इक्वल टू 0 कंपेयर करके जीरोज मालूम करना है। तो फर्स्ट है x माइनस 4 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड क्या आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 2। तो ये तो हमारा जीरोज आ गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि और भी कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, वेरीफाई करना हमें। तो वेरीफाई कैसे करेंगे हम, इसको सम ऑफ जीरोज हम निकालेंगे। क्या मालूम करेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान में ए। ये फार्मूला होता है माइनस बी अपान में। तो हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आई है, कितनी आई है, इसे हम क्या कहेंगे, पहली वैल्यू अल्फा, दूसरी क्या आती है बीटा। तो 4 माइनस 2 कितना आएगा, हम इसे पहले सॉल्व कर लेंगे। 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, और 2 को हम इस फॉर्म में बदलेंगे माइनस 2 माइनस प्लस, देन हम ऐसे लिख सकते हैं, और अपान में कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1, और किस फॉर्म में चेंज हो गया, माइनस बी अपान में ए के फॉर्म में, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 है। क्या आएगा, माइनस 2 अपान में ए की वैल्यू 1, एक को एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट है 1 है। ये हो गया माइनस बी अपान में ए के फॉर्म का हो गया। किस फॉर्म का हो गया, ये माइनस बी अपान में ए के फॉर्म का हो गया। ये हमें प्रूव करना था। सेकेंड क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितनी है, अल्फा इंटू बीटा है कितना, अल्फा कितना आएगा 4, कितना है 4 इंटू माइनस 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे -8। ये जो -8 है इसको -8 अपान में कितना लिख सकते हैं हम, -8 अपान में 1, यानी ये हो गया c अपान में 8। अब देखो c की वैल्यू कितनी आएगी, -8 और अपान में 1, यानी ये c अपान में a के फॉर्म का हो गया। ये हमें वेरीफाई हो गया, देन हेंस प्रूव हो जाएगा हमारा। ये प्रूव करना था। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा, हम हमारा जो आंसर आएगा उसको रख करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो दो तरीके होते हैं, या तो हम माइनस बी अपान में निकालें, उसकी वैल्यू इसके बराबर आना चाहिए, ये निकालें ये निकालें, बट हमारा ये मेथड बड़ा इजी होता है। ठीक है, नाउ अगेन अब है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसके और भी पार्ट हैं, एक सेकंड पार्ट करवाना चाहूंगा। फर्स्ट का अच्छा ये क्या था, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, हो गया नोट। नाउ अगेन सेकेंड पार्ट इसका आएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1। s का मतलब मैं ऐसे स्मॉल s लिखता हूं। ठीक है, क्या होगा, अब इसको दो मेथड है। एक तो हमें ये दिख रहा है कि 2s का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यदि जो अभी मैं मेथड बताया हूँ उस मेथड से अगर हम करना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4 के ऐसे दो फैक्टर जिनका सम माइनस 4 होना चाहिए। तो 2 2 जा 4 क्या आएगा, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 4 और सम करने पे -4 आना चाहिए। ऐसे तो हमें फैक्टर ढूंढने हैं। तो कौन सा फैक्टर मिलेंगे, -2 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, -2 कितना होगा, -4 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर हो जाएगा हमारा 4s स्क्वायर माइनस, अच्छा ये 4 कहां से मिला, 4 इंटू 1 कर लेते हैं, 4 इंटू 1 करने पे 4 मिला था। इसका s स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं कांस्टेंट में। देन यहाँ हो जाएगा 4s को क्या लिखेंगे हम, -2s एंड -2s प्लस 1। अब हमें इसमें से कॉमन ले लेंगे 2s,
कितना हो जाएगा 2s बच जाएगा -1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2s पूरा पूरा कॉमन हो जाएगा। इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे। इसमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है, उसमें से क्या कॉमन मिलेगा हमें 1। कैसे 1 मिलेगा? 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s एंड माइनस क्योंकि कॉमन लेते हैं तो अंदर की साइन क्या होती है चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, यानी ये दोनों फैक्टर सेम आने चाहिए। फैक्टर करने के दौरान क्या आना चाहिए? अंदर के फैक्टर्स सेम आने चाहिए। तो क्या हो गया 2s - 1 2s -1, ये फैक्टर हो जाएगा सेम। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इसका जीरो मालूम करेंगे तो हम 2s - 1 इक्वल टू 0, देन 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। सिमिलरली क्या हो जाएगा सेकंड वाला भी x इक्वल टू 1/2। क्यों? तो दोनों सेम आंसर होंगे। देन हमें अगर प्रूफ करना है इसका सम ऑफ जीरो निकाल लिखना आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा करते हैं। अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा 1, कितना होगा 1 एंड 1/2 आएगा। 1 प्लस 1 आ जाएगा, हाफ में करके 1 होता है, बट हमें किस फॉर्म में लाना है -b/1। क्या लाना है हमें -b/1। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 1 इंटू -b/1, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 4/4। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें इसका एक फॉर्म बनाना आएगा। ये कितना जाएगा -4, क्योंकि माइनस प्लस /4। ये क्या है कि माइनस, और ये b के बराबर, b के इक्वल है, -4 है b के इक्वल है। देन अपॉन में क्या आएगा a की वैल्यू कितनी है 4। इस तरीके से हमें मिल जाएगा -b/में। कैसे आया माइनस? क्योंकि हमें इसको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। क्या करना है हमें? प्रूफ। तो -4 कब मिलेगा? क्योंकि -b/में फॉर्मूला हमें लाना आएगा। देन यहाँ पे 4 को हम क्या लिखेंगे 2 बार माइनस लिखेंगे। क्लियर? नाउ अगेन इसका सेकंड पार्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना आएगा 1/2 इंटू 1/2 कितना जाएगा 1/4। ये तो डायरेक्ट मिल गया हमें c/में। c की वैल्यू कितनी है कांस्टेंट, अपॉन में 4 है, तो c/में मिल गया। ये हमें प्रूफ हो गया। क्लियर? और भी इसके पार्ट हैं। अच्छा, ये जो थर्ड पार्ट है इसको हम किस फॉर्म कैसे करके सॉल्व करेंगे? हम इसको थर्ड पार्ट इसका आएगा 6x स्क्वायर -3 -7x है। तो हम इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये नहीं कि -3 को हम फैक्टर करने लग जाएंगे, नहीं। इसको हमेशा पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे तो 7x को पहले लिखना होगा, -3 को कांस्टेंट को बाद में, जिसके साथ में x नहीं है उसको हमेशा बाद में नोट आउट करेंगे। देन अब इसका फैक्टर करेंगे हम 6 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -6 3 जा 18। अब 18 के हमें फैक्टर करना होगा। 18 का क्या करना होगा हमें? तो ये हो जाएगा 6 कितना आ जाएगा 3 6 जा 3 2 जा, यानी 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमें दो ऐसे नंबर्स मालूम करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे ये -18 आना चाहिए। क्या मल्टीप्लाई करने पे -18 आना चाहिए, एंड उन्हीं दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए -7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए -7 आना चाहिए। तो कौन से ऐसे डिजिट्स होंगे इसमें से? इन दोनों का पेयर अलग बना देंगे और इसका अलग। तो 9 2 जा 18, और -9 में से जब प्लस करेंगे देन -9 प्लस माइनस, और क्या आंसर आ जाएगा -7। क्यों? क्योंकि माइनस वाली संख्या ग्रेटर है, बड़ी संख्या है। देन यहाँ पे माइनस का आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस आएगा। तो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस। देन क्या होगा यहाँ पर 6x² -9x प्लस 2x, यानी इन्हीं दोनों जो फैक्टर मिले हैं, इन दोनों फैक्टर के साथ में x को उतार लेते हैं, -3 उतार लेंगे। इक्वल टू क्या आ जाएगा
कितना कॉमन हो जाएगा, 3x कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि 3 से दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, x दोनों में है, इसलिए 3x हमारा कॉमन हो जाएगा। तो 3x से हम 6 स्क्वायर x को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 जा और एक x से कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, 2x बचेगा माइनस ऐसे 9x को 3x से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा केवल 3 बचेगा, केवल 3। या हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि x कॉमन ले लेंगे तो 3 3 जा 9 3 आ जाएगा, प्लस इनमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो रहा तो क्या मिलेगा, 1। क्या होगा, 2x माइनस 3। कहते हैं ना इसका इनमें से कोई भी कॉमन नहीं हो रहा था, कहते हैं ना इसका कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, कहते हैं जिसका कोई नहीं है तो उसका एक ही होता है, कौन, भगवान ईश्वर। तो यहाँ पे ईश्वर से हमें नहीं मतलब है, यहाँ पे है कि 1 कॉमन होगा। कौन कॉमन होगा, 1, एक कॉमन ले लेंगे। नाउ अगेन 2x जो दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे, 2x माइनस 3 को यहाँ पर भी सेम है, उसको कॉमन ले लेंगे। और 2x माइनस 3 के आगे क्या है, 3x है, और इसके आगे क्या है, 1 प्लस 1 रहेगा तो प्लस, माइनस 1 रहेगा तो माइनस 1 के साथ में, साइन के साथ में नोट डाउन कर लेते हैं। अब इससे हमारा क्या मिल जाएगा, इसका फैक्टर मिल जाएगा। तो पहला फैक्टर मिलेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 3 अपॉन में 2। फर्स्ट आंसर आ गया। सेकेंड क्या आएगा, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 3। देन अब हम मालूम करेंगे इसका सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज लिख लेंगे, सम ऑफ जीरोज शून्यों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, पहला हमारा 3 अपॉन में 2, 3 अपॉन में 2 प्लस बीटा कितना आया हमारा, माइनस 1 अपॉन में 3, माइनस 1 अपॉन में कितना आया, 3, 1 अपॉन में 3। तो एलसीएम ले लेंगे हम 6, कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, एंड क्या होगा, 2 3 जा 9, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 माइनस 2, यानी हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 9 माइनस 2 7 अपॉन में 6। बट यहाँ पे हमें माइनस बी अपॉन में लाना, तो माइनस का लाना है तो माइनस माइनस हम 2 बार लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन में 1, क्यों, क्योंकि माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -7, बी की वैल्यू -7 है, एंड ए कितना आएगा 6। देन हमें मिल गया माइनस बी अपॉन में, ये माइनस बी अपॉन में ए के फॉर्म का हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना आएगा, 3 अपॉन में 2 इंटू बीटा कितना आया, माइनस 1 अपॉन में 3। देन कितना हमें चाहिए, 3 1 जा 3, माइनस 3 अपॉन में 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ये कांस्टेंट मिल गया कि नहीं मिल गया हमें, माइनस 3 क्या आएगा, -3 कांस्टेंट है, और 6 क्या आएगा हमारा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। देन क्या आ जाएगा, ए क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए यानी 6, यानी ये हो गया। देन अच्छा यहाँ पे हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे 6 लाना है, क्या लाना है, अपॉन में 6। क्लियर, इस तरीके से यह भी प्रूफ हो गया कि क्या है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आते हैं, माइनस बी अपॉन में और सी अपॉन में एक इक्वल होता है। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेंगे। इसका फोर्थ पार्ट आएगा, फोर्थ पार्ट भी इजी है, केवल उसको क्या करना है, फॉर्म में चेंज करना आएगा। फोर्थ पार्ट है इसका 4u स्क्वायर प्लस 8u, क्या आएगा, प्लस 8u। देन क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, देन क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, डायरेक्ट क्या कर लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 4u कॉमन ले लेंगे तो एक u बच जाएगा, 4 2 जा 2 बचेगा, यानी ये फैक्टर हो गया। क्लियर, बस बहुत शॉर्ट है कि पहला आएगा 4u इक्वल टू 0, तो कभी 4 इक्वल टू 0 अपॉन में 4 यानी 0, यानी कभी 4 0 के इक्वल नहीं होता है। एंड फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या होगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0, देन u इक्वल टू -2 हो गया आंसर हमारा। ये दोनों आंसर हो गया, जीरोज हो गया, क्या पहला जीरोज आया, इसको हम अल्फा मान सकते हैं, इसको हम बीटा मान सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 0 -2 कितना आ जाएगा, -2। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अच्छा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u और प्लस 0 लिख करके हम वेरीफाई कर लेंगे
कैसे अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अपान में कुछ नहीं है तो 1, तो हमें 1 नहीं चाहिए, हमें माइनस बी अपान में कितना अपान में 4 चाहिए। कितना है स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, ए की वैल्यू कितनी है 4। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 2 अपान में 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, इससे 4 से नहीं करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों क्योंकि 4 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। तो कितना आ जाएगा ये इक्वल टू -8 अपान में 4, -8 अपान में 4। अब ये हो गया हमारा -8 किसकी वैल्यू है बी की वैल्यू, किसकी है बी की। ये क्या आएगा हमारा 4 है, कितना आएगा ये स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 यानी ए आएगा। ये माइनस बी अपान में के फॉर्म का हो गया। अब ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मालूम करेंगे। देन क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट है कितना यहाँ पे 0 इंटू बीटा कितना आएगा हमारा बीटा -2 कितना आएगा 0। देन हमें 0 अपान में 4 लाना है, तो अपान में 4 लिख सकते हैं अपने आप से 4 लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यार सी अपान में, सी को भी 0 अपान में ए कितना आएगा ये हो गया हमारा सी अपान में ए के फॉर्म का हो गया। इस तरह से हमारा ये भी वेरीफाई हो गया। क्लियर। और ऐसे टी स्क्वायर -15 है, इसको भी कर सकते हो आप। इसको शॉर्टकट में समझा दूं क्या आएगा, इसका फिफ्थ पार्ट आएगा टी स्क्वायर -15 आएगा, टी स्क्वायर -15। इसको दो मेथड होते हैं, एक तो क्या आएगा इक्वल टू 0 करके डायरेक्ट ऐसे से सॉल्व करो। टी स्क्वायर बराबर इक्वल टू 15, तो टी इक्वल क्या आ जाएगा प्लस माइनस, कभी टी स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस √15, ये आंसर हो जाएगा। यानी टी की दो वैल्यू मिलेगी, क्या √15 और -√15। देन वेरीफाई भी अल्फा प्लस बीटा करके अल्फा इंटू बीटा करके सॉल्व कर लेंगे। एंड 6 पार्ट कर सकते हो, सिमिलर है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सेकंड में 1 अपान में 4। अच्छा, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग क्या गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। अच्छा, सम ऑफ जीरो दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। देन क्या करेंगे हम पहले, तो सम ऑफ जीरो दिया हुआ है क्वेश्चन में, सम ऑफ जीरो यानी शून्यकों का योग दिया है। क्या दिया है, शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है माइनस नहीं ओनली है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हिंदी मीडियम वाले सुन लिया करें, मेरा जो लेक्चर में दे रहा था जब मैं बोल रहा होता हूँ देन उसको सुना करें ध्यान से। क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया हुआ है -1। क्या दिया हुआ है -1 मीन्स जब हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो, उस कंडीशन में हमें बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना। हमें कैसे मालूम करेंगे, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जनरल, जो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है हमारा जनरल क्या है इक्वेशन, या आप बोल सकते हैं इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या है पॉलिनोमियल, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आप क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 1/4 कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आएगी -1। अब एलसीएम हम ले लेंगे 4, कितना ले लेंगे हम 4 ले जाएगा अपान में 1 मान करके 1 से डिवाइड करके 4 1 जा 4 कितना जाएगा यहाँ पर 4x² माइनस 4 को डिवाइड करेंगे 1x यानी x लिखेंगे प्लस माइनस -4 आ जाएगा 1/4 साइड में करके ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस x
-4, ये आंसर हो जाएगा हमारा 4x² -4। बुक में पीछे ये आंसर दिया होगा 4x² -x -4। दैट्स ऑल। नाउ अगेन, अब कभी भी 0 जैसे दिया हुआ है रूट के रूप में, तो भी हम मेथड ही अप्लाई करेंगे। क्या है? अब इसका सेकंड पार्ट क्या आएगा? सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट है सम ऑफ 0 दिया √2, प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया 1/3। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फिर यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बोला है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करने के लिए बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? √2। साथ में x उतारेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/3। प्रोडक्ट ऑफ 0 1/3। हम चाहे एलसीएम ले लें चाहे ना लें, तब हम छोड़ दें। हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट एक बार एलसीएम ले लेना चाहिए, तो 3 एलसीएम हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 3x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपॉन में कुछ नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ऐसे ही 1/3 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आंसर हो जाएगा इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जाएगा। फिफ्थ, मैं थर्ड ही करवा देता हूं क्योंकि 0 के फॉर्म में दे रखा है। तो इसमें थर्ड पार्ट क्या है? 0 थर्ड पार्ट है इसका सम ऑफ 0 शून्य का वजह शून्य है, एंड प्रोडक्ट कितना दे रखा है? क्या रूट में √5 कितना आएगा? √5। क्या आ जाएगा यहाँ पर? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दे रखी है इंटू x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? √5। बस इतना ही ऐसा छोड़ देना, कुछ नहीं करना इसमें। क्लियर? इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 फिनिश। अब नेक्स्ट टॉपिक है, आज ही करवा देता हूं इसी में। क्या? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर एल्गोरिथम। चलो डिवीजन का टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में से करवाता हूं 2.3 एक्सरसाइज। देन आपको अच्छे से इसको इसके बेस पे जितने एग्जांपल्स हैं 5th तक, ये सारे के सारे एग्जांपल घर पर प्रैक्टिस करके करना है, और इसका प्रॉपर तरीके से अभी से प्रैक्टिस करते हुए चलो। और जो भी एक्सरसाइज आप सॉल्व कर रहे हो वो एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जांपल तो करना ही करना है, प्लस आपके पास कोई भी सैंपल पेपर हो, चाहे रिलायबल हो, चाहे यू लाइक हो, एनीथिंग, कोई भी सैंपल पेपर हो, आपको उस प्रैक्टिस करना है अच्छे से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे। एंड आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अदर को शेयर करें। थैंक यू सो मच।